का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। ओ तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। यसूआ 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 यसूआ। हमारे हर एक पिता परमेश्वर जो हे अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। लेकम तय शते नौ तपे नंतलोष्कम खांदने बेल कुस्तने नमो सकोरदने नमेंदले बानको रबिन्यानियानि अवल्य सके नमंतरो रागदन कोश यसलकम दलेके नमुस यस्तो नमंदल यसका नमारय सब्रदने नमुंसुलको। अपने लहू के द्वारा हमारे हर एक व्यवसाय को हमारे हर एक नौकरियां टूटी हुई है यीशु, हमारा हर एक परिवार टूटा हुआ है, अपने लहू के द्वारा बनाइए परमेश्वर। छुए पवित्र आत्मा एक एक को, छुए पाखरू एक एक को, एक एक की हड्डियों नाड़ियों के अंदर आए पाखरू, पाखरू छुए, अपने लहू से यीशु छुए, अपने लहू से हरा भरा कर दे। उजाड़ बस्तियां, उजाड़ घर, उजाड़ चेहरे और उदासियों से भरे हुए चेहरे आज यीशु के लहू से नए बनाए जाएं। आमीन। रागना का दयसा खमन का जयसलकम दोनों। हमारे हर एक हालातों को नया कर दे परमेश्वर, हमारे परिवार को नया कर दीजिए पाकरो, हमारे बच्चों को नया कर दीजिए परमेश्वर, हमारे हर एक टूटे हुए रिश्तों को नया कर दीजिए परमेश्वर, हमारे बिगड़े हुए हालातों को नया कर दीजिए यीशु जी। तेरी महिमा हम करते हैं मेरे राजा पाकरो। इस समय हमारे बीच तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। क्या कहना है? तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ।
मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु इस दुनिया के ऊपर आए और वो काम जो इस दुनिया के ऊपर कोई नहीं कर पा रहा था, परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने से पहले भी बहुत सारे नबी आए, रसूल आए, बहुत सारे संत आए, लेकिन वो काम जो दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा था, जो पिता की मर्जी थी, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया था, उसके बनाने वाले की मर्जी थी, यस उसको कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। यस लिखा जिसको भी परमेश्वर खड़ा करते थे कि वो मनुष्य को, जिस भी व्यक्ति को, जाजक को परमेश्वर खड़ा करते थे, शक्ति देते थे, ऑनर देते थे, सारा कुछ दे के खड़ा करते थे, वो अपनी मनमर्जियां करने लग जाता था। यस परमेश्वर ने बहुत तेरे लोगों को खड़ा किया, बहुत लोगों को खड़ा किया उसने, लेकिन जितनों को परमेश्वर खड़ा करता था ताकि वो मनुष्य को परमेश्वर के साथ, पिता के साथ जोड़ पाए, वो क्या करते थे? वो सारे अपने मकसद को पूरा करने लग जाते थे। यस पवित्र बाइबल में एक एली जाजक को हम पढ़ते हैं जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया कि तू मनुष्य को जोड़ेगा, किसके साथ? मेरे साथ। शक्ति दी, बल दिया, लेकिन उसके बच्चे क्या करते थे? पवित्र वचन में लिखा कि भेंट की रोटियां जैसे ही चढ़ती थी उससे पहले ही खा जाते थे। यस चढ़ने से पहले ही खा जाते थे। लिखा चर्च में आने वाली स्त्रियों के साथ वो गलत करते थे। और ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल हैं कि जब मनुष्य को परमेश्वर ने खड़ा किया तो प्रत्येक मनुष्य ने क्या किया? अपनी मनमर्जियां की, उस शक्ति का, उस ताकत का, पवित्र वचन में लिखा, गलत उपयोग किया। यस लेकिन पिता क्या चाहते थे? पिता चाहते थे कि जो मनुष्य है वो पहले जैसा आदम बने। यस पहले जैसे आदम का मतलब क्या है? वो आदम जो स्वर्ग में रहता था, वो आदम जो प्योर था, बिल्कुल पवित्र था, इतना सा भी सिन, इतना सा भी पाप उसके अंदर नहीं था। यस इतनी सी भी गलती उसके अंदर नहीं थी। परमेश्वर वो आदम मनुष्य को बनाना चाहता था। यस लेकिन जब भी समाचार देके, परमेश्वर शक्ति देके, बल देके किसी मनुष्य को ये काम को करने के लिए भेजता था तो क्या होता था? वो अपने मकसद पूरे करने लग जाता था। यस और हो क्या रहा था? चारों दिशाओं में लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्यों? क्योंकि जिनको शक्ति देके भेजा जाता था ताकि उनका छुटकारा कर सके, वो क्या करते थे? उनसे पैसे लूटने लग जाते थे। यस उनसे चीजें लूटने लग जाते थे। आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े बना के, रस्सी का कोड़ा बना के सारे बिजनेस करने वालों को ऐसे उखाड़ के फेंका था। कबूतर उड़ा दिए थे, पंछी उड़ा दिए थे। यस और परमेश्वर ने, यीशु ने बोला था कि मेरे पिता को डाकुओं की खो मत बनाओ, मेरे पिता के घर को बिजनेस की जगह मत बनाओ। यस ध्यान से सुनना मेरी बात। और लिखा जब कोई नहीं कर पाया तब इस पृथ्वी के ऊपर, लिखा पवित्र वचन में, उसने, पिता ने बोला कि कौन जाएगा? तब यीशु आए और उसने कहा मुझे भेज, मैं यहां हूं, मैं जाऊंगा छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और लिखा ये जो दिन चल रहे हैं ये वही दिन थे जिसमें स्वर्गदूत पवित्र माता मरियम के पास आए और स्वर्गदूतों ने उस पवित्र कुंवारी माता मरियम से बोला कि आपके एक बेटा होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं कैसे बेटा पैदा कर सकती हूं, मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो कैसे मैं बेटा पैदा करूंगी? तो
स्वर्गदूत ने उसको बताया कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा यस और आप एक बेटा जनेंगे और उसका नाम यीशु मसीहा होगा हालेलुया और वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा। हालेलुया और लिखा स्वर्गदूत के शब्द पूरे हुए, यीशु मसीह इस दुनिया में आए। आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र 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 जीवन जिया। 33.5 साल। और उसके बाद लिखा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर सदा के लिए जीने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं अपनी जान दे सकूं। और जो मेरा खून है, मेरा खून पवित्र है, उसमें इतना सा भी पाप नहीं है। यस और जब मैं वो पवित्र खून इस धरती के ऊपर बहाऊंगा तो ये धरती जो है उस श्राप से, जो आदम ने गलती की थी, जो परमेश्वर ने उसको श्राप दिया था, उस मेरे लहू बहाने के कारण सारी मानव जाति उद्धार को पाएगी, छुटकारे को पाएगी। हालेलुया और यीशु मसीह ने कहा इसलिए मुझे मरना जरूरी है, मुझे सूली पे टंगना जरूरी है। यस और लिखा यीशु मसीह सूली पे टांग दिए गए, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसको सूली पे लटका दिया गया। और लिखा जब उसको उतारा गया और कब्र पे रखा गया तो परमेश्वर पहले ही बता चुके थे कि मैं जान तो दे रहा हूं लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठूंगा। हालेलुया और लिखा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जब मरियम मगदलीनी गई कब्र में तो 2 स्वर्गदूत वहां पर बैठे हुए दिखाई दे और उसने स्वर्गदूतों ने मरियम मगदलीनी को बोला कि तू क्या खोज रही है। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह को मैं खोज रही हूं, अपने गुरु को खोज रही हूं, यस अपने परमेश्वर को खोज रही है। तो स्वर्गदूत ने बोला कि तू जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती है, वो जी उठा है। उसने बोला था वो जी उठेगा, वो जी उठा है, कब्र में कोई भी नहीं है। हालेलुया और आज तक जब आप इजराइल देश में जाओगे, इजराइल देश में जहां पे यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के शरीर को रखा गया था, जहां प्रभु यीशु मसीह की कब्र है, जब आप उस कब्र के ऊपर जाओगे तो आज भी उस कब्र के ऊपर लिखा हुआ है ही इज नॉट हियर, ही इज राइजन। वो यहां पे नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया आज भी उसकी कब्र पे ये लिख के लगाया हुआ है। यस और लिखा जी उठने के 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ घूमते रहे और उनको बोला कि जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ, उनको शिक्षा दो, यस और सृष्टि के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। किस रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा। यस मैं तुम्हें एक पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम्हारे अंदर से वो सारी बातें तुम्हें बताएगा जो मैं उसको बोलूंगा। हालेलुया और लिखा जब चेले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उनकी आंखों के देखते देखते उठा कर चले गए तो लिखा चेले एक कोठरी में बंद होकर प्रार्थना कर रहे थे। लिखा एकाएक आंधी चली और क्या हुआ? पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जैसे ही वो शक्ति से भरे, वो ताकत से भरे, तो लिखा पतरस मुंह से बोलता था तो लंगड़े चलने लग जाते थे। हालेलुया सुंदर नामक फाटक था, आराधनालय था एक, और वहां भिखारी बैठा हुआ था। और जैसे ही वो शक्ति आई तो सुंदर नामक फाटक पे उसी पुराने भिखारी को जब उसने देखा कि पतरस ने देखा कि जो भिखारी है वो मुझसे कुछ मांग रहा है, उसने बोला कि मेरे पास सोना चांदी रुपया तो नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़ा हो जा। तो लिखा उसी टाइम जो जन्म का लंगड़ा था उसके शब्द सुनते ही पतरस के उसके टखनों में बल आ गया और वो खड़ा हो गया। हालेलुया और शुरुआत में पतरस था कौन? पतरस करता क्या था? पतरस एक साधारण मछली पकड़ने वाला मछुआरा था। यस
लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा की शक्ति पाता है, पूरी दुनिया उसको संत के रूप में जानने लग जाती है, चमत्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में जानने लग जाती है। बड़े बड़े राजा उसके सामने झुक जाते हैं। क्यों? उस शक्ति के कारण जो उसको प्राप्त हुई थी। हालेलुया। आज भी इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के को स्वर्ग गए हुए 2025 साल हो गए, और आज भी हम गिरजा जा रहे हैं। हम बड़े लंबे टाइम से परमेश्वर के घर पे जा रहे हैं, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर वो प्रभाव अब तक नहीं आया। यस। और वो मकसद जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आने का था, वो पूरा हो नहीं पाया। कारण क्या था? ताकि क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि काम क्या है हमारा। यस। हमारा काम था इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा को पाना। हालेलुया। क्या हमारा काम था? पवित्र आत्मा। मुझे देखो, छोड़ो, सुनो मेरी बात। क्या काम है हमारा? पाक रूप पवित्र आत्मा से भरना। यस। लेकिन हम जीसस क्राइस्ट के पीछे ऐसे चले, इस तरीके से चले कि सिर्फ जैसे कि हमने एक रिचुअल, एक पद्धति पूरा करनी है बस। जबकि यीशु मसीह का इस पृथ्वी के ऊपर आने का मकसद, उसका मिशन कोई संसारिक नहीं था, उसका मिशन आध्यात्मिक मिशन था। यस। उसका मिशन स्वर्गीय मिशन है। यस। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, तो परमेश्वर तुम्हें वो सारा कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी तुम्हें संसार में जरूरत है, लेकिन वो तब तुम्हें मिलता है जब तुम आध्यात्मिक लड़ाई को पूरा करते हो, आध्यात्मिक होते हो तब। हालेलुया। मैं चाहता हूं वो पढ़ा जाए परमेश्वर के पवित्र वचन से, लूका 10 उसकी 1 से लेके। लूका अध्याय 10 आयत 1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। आयत 2, उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। आयत 3, जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। आयत 4, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। आयत 5, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। आयत 6, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। आयत 7, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। आयत 8, बस। इससे पहले वाली आयत पढ़ो। आयत को। आयत 6, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। आयत 7, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे 4 आयत को पढ़ो। आयत 4, आयत 4, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। बस सुनो मेरी बात बड़े गहरे से। पवित्र वचन में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, 70 मनुष्य नियुक्त किए, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जाओ इस दुनिया की छोर तक जाना और प्रचार करना और लोगों को बताना कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर
आया हूं और अपनी जान दे रहा हूं, और जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं उसको पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया। और लिखा, जब उसने बोला कि जब तुम जाओगे तो ना तुम झोली लेके जाना, ना सोना, ना बटुआ, कुछ भी नहीं, ना तुम्हें रोटी चाहिए, ना जूते चाहिए, कुछ नहीं। यस, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, पवित्र वचन में लिखा। हालेलुया। सुनिए मेरी बात, आखिर क्यों परमेश्वर ने बोला कि जाओ जाके प्रचार करो, जाओ जाके लोगों को बताओ, जाओ जाके लोगों को बताओ कि इस पृथ्वी का जो सबसे बड़ा इस पृथ्वी के ऊपर आने का मकसद है, वो मकसद क्या है तुम्हारा? यस। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं इस पृथ्वी पे आया हूं तो किस लिए आया हूं? आखिर मेरा काम क्या है यहां पे? क्या करने में आया हूं इस पृथ्वी के ऊपर? प्रभु यीशु तुम्हें बता के गए हैं पवित्र वचन से, सारी बातें तुम्हें सिखा के गए हैं कि आखिर मकसद क्या है तुम्हारी जिंदगी का। यस। परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेरे रास्ते पे चलो तो ना झोली लेना, ना बटुआ लेना, और जो कल्याण के लायक होगा कल्याण ठहर जाएगा, नहीं तो वापस लौट आएगा। हालेलुया। अब कौन है जो कल्याण के योग्य है? यस। कौन है जो कल्याण के लायक है? यस। और किसको ना झोली की जरूरत है, ना बटुओं की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है, ना जूतों की जरूरत है? यस। क्या आखिर बोलना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए ताकि जो मनुष्य और पिता के बीच में जो फ्लाई ओवर टूटा हुआ था वो उसको बना सके। यस। पुराने टाइम से लोग परमेश्वर के करीब क्यों जाते हैं? क्योंकि पाप उनको तोड़ता है, और जब सजा आती है पाप के कारण तो उस सजा से मुक्ति पाने के लिए वो परमेश्वर के पास जाया करते थे। हालेलुया। इसलिए वो बलियां चढ़ाते थे अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें बार बार अब अपने पापों के लिए बलियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए अब मैं कुर्बान हो रहा हूं। इसलिए अब तुमने क्या करना है? तुमने पापों से छुटकारा लेने के लिए मेरे ऊपर यकीन करना है और अपने आप को पवित्रताई में आगे बढ़ाना है, तो मैं तुम्हें पाक रूप पवित्र आत्मा दूंगा। जितने चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, उन सभी को यही लगता था कि जब भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी, बहुत जलसा, नगाड़े प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, एक जबरदस्त लीडर के रूप में परमेश्वर निकले थे, तो उन सब को यही लगता था कि अब प्रभु यीशु मसीह इलेक्शन में खड़े होंगे और बहुत सारे लोग उनको वोट देंगे और वो राजा बनेंगे, और हम जितने 12 चेले उनके सैनिक बनेंगे, सेनापति बनेंगे और राज करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे हम 12 लोग। यस। लेकिन वो सारी गतिविधियां धरी की धरी रह गई। वो सारे चेले निराश हो गए जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे टंगे। यस। वो विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे कि ये हो कैसे गया, क्योंकि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, जलसा होता था बड़ा बड़ा, और बड़ी बड़ी महासभाएं होती थी, और उन सभी को यही लगता था कि इलेक्शन करेंगे प्रभु यीशु मसीह और अब हम वोट डालेंगे और यीशु मसीह को राजा बनाएंगे। लेकिन सारा कुछ खत्म हो गया। यस। क्यों? क्योंकि चेले कभी यीशु मसीह की बातों को समझ ही नहीं पाए थे। यस। जिस तरह आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के गिरजा घर आने का या चर्च आने का मकसद नहीं समझ पा रहे, उस तरह चेले भी उस टाइम तक नहीं समझ पा रहे थे। अरे परमेश्वर के करीब आने का या प्रभु के इस दुनिया में आने का मकसद था स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। हालेलुया। जिस तरह मैंने आपको शुरुआत से बताया, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। यस। उन सबको यही लगता था कि अब यीशु मसीह राजा बनेंगे, लेकिन वो राजा कैसे बने? यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो राज है
वो इस दुनिया का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया। लेकिन वो क्या सोचते थे, एक देश का राजा बन जाए बस वही बहुत है। यस। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है, जहां से सारे राजे कंट्रोल होते हैं। मैं परमेश्वर हूं, मेरा मिशन कोई धरती का मिशन नहीं है। यस। मेरा मिशन तुम्हें संसार की चीजें वो तो नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद है तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना, तुम्हें पाक रूह से भरना। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? यस। समझ आई कि नहीं आई? यस। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तुम इस रास्ते पे चलो, अध्यात्म में चलो, परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करो, तो ना तुम्हें बटुओं की जरूरत है, ना तुम्हें झोले की जरूरत है, ना जूते की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है। क्या मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें और मुझे, हम सबको पाप छोड़ने के लिए, पवित्रताई में आने के लिए कितने पैसों की जरूरत है बताओ? है भाई? है? पाप छोड़ने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? है? परमेश्वर ने कहा ना झोली, ना जूते, ना कपड़े, ना बटुआ, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। पाक रूह से पवित्रताई में आने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा बताओ? ऐसी कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने के बाद तुम अध्यात्म में आ जाओगे? कितना सोना लेने के बाद तुम आध्यात्मिक हो जाओगे? है भाई? समझ आ रही कि नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए थे? और जब चेले गए, उन्होंने मिशन को समझा, तो गए तो दुष्ट आत्माएं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उनके यीशु मसीह का नाम लेते थे तो लंगड़े चलने लग जाते थे, और वो सारे हैरान हो गए। यस। कि जब आध्यात्मिक बने तो सारी चीजें अपने आप मेरे पीछे आ गई, और जब तक मैं सारी चीजों के पीछे भाग रहा था तो सारी चीजें मुझसे दूर भाग रही थी। यस। सारी आशीषें मुझसे दूर भाग रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने पाप को छोड़ा, पवित्रताई में जीना शुरू किया, पवित्र आत्मा से भर गया, मैं पाक हो गया, मैं पवित्र हो गया, तो अब क्या हो रहा है? अब बरकतें तो आनी आनी है, यस। छुटकारे तो आने आने हैं। मजदूर को उसकी मजदूरी तो मिलनी चाहिए। यस। है? हालेलुया। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये नहीं है कि सारे क्रिश्चियन बन जाए। ना ना, कोई बना सकता है? नहीं बना सकता, बनाया ही नहीं जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर क्रिश्चियन बनाने थोड़ी आए होंगे, सोच के देखो। यस। वो पूरी जगत का परमेश्वर, क्या वो क्रिश्चियन बनाने आएगा तुम्हें? इतना छोटा काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यस। वो परमेश्वर है और वो तुम्हें स्वर्गीय मिशन देके गया। आज हमारा सबसे बड़ा मिशन क्या है? इस पृथ्वी के ऊपर उस स्वर्ग की, हमने स्वर्ग तो जाना ही जाना है, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर पहले उस स्वर्ग को लेके आना है अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। उस स्वर्गीय राज को अपने अंदर लेके आना है। ज्योति बाहर नहीं जलानी, ज्योति अंदर जलानी है, प्रकाश अंदर जलाना है। जो हमने कुरिन्थियों की किताब में पढ़ा कि हर एक मनुष्य को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है लाभ मिलने के लिए। हालेलुया। हर एक मनुष्य को, सिर्फ पादरी को नहीं, सिर्फ प्रीस्ट को नहीं, सिर्फ बिशप को नहीं, सिर्फ संत को नहीं, हर एक मनुष्य के लिए आध्यात्मिकता जरूरी है। यस। यही तो सबसे बड़ा मिशन है। यही तो हम सारे चूक गए, यही तो बड़े बड़े संत चूक गए, यही तो सारे पादरी बड़े बड़े चूक गए। उनको लगा अच्छा ये बनाना है, हमें वो बनाना है, ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, और हुआ क्या?
बन तो गया लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। यस, इसलिए जब मैं यहां पे खड़ा हुआ, परमेश्वर के सामने गया, मैंने एक बात समझ ली कि चाहे टेंट लगे, चाहे बिल्डिंग बने, चाहे तंबू लगे, चाहे बड़े बड़े महल बने, सबसे पहले ये लोग जो परमेश्वर के करीब आए हैं, इनको बनाना, इनको परमेश्वर के नजदीक लेके जाना सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। हालेलुया। इसलिए तुम देखो 10-10 हजार लोगों पे ले हैंड करता हूं मैं। यस, इसलिए हर बुधवार सारे काम छोड़ के मैं परमेश्वर के पुलपट पे, एक भी 17 साल में दिन नहीं है जब मैं पुलपट पे नहीं चढ़ा, कि जब मेरे पास, मैं फ्री हूं लेकिन पुलपट पे नहीं आया, क्योंकि मैं पूरी जान लगा देता हूं, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे एक मौका दिया है परमेश्वर ने, बड़ा भरोसा करके मुझे भेजा है, बड़ा भरोसा करके मुझे शक्ति दी है। अब मैं इस शक्ति का उपयोग क्या अपना घर बनाने के लिए करूंगा? क्या बनाने के लिए? मैं सबसे पहले उसके आदम को फिर से अदन की वाटिका में पहुंचाने के लिए भेजा गया हूं। हालेलुया। आप समझ नहीं पा रहे हो कि परमेश्वर का मिशन क्या है। यस, अब प्रभु में आने के बाद भी 25 साल बीत गए, लेकिन अभी भी अपराध करने छोड़े नहीं, गंदा बोलना नहीं छोड़ा, यस, दया नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के जैसे नहीं हुए। यस, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हमारा सबसे पहला मिशन क्या है? उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर, प्रकाश को लेके आना। पढ़िएगा उसको, पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 7 आयत को। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक मनुष्य को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। यस, वो प्रकाश मैंने आपको बताया, यही तो सबसे बड़ा मिशन है, उस प्रकाश को अपने अंदर रखना। यस, यही सबसे, मनुष्य का सबसे बड़ा चैलेंज है कि चारों तरफ जब अपराध है तो आपके अंदर वो प्रकाश आना, यही सबसे बड़ी लड़ाई है बेटा, यही सबसे बड़ा मिशन है, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। और लिखा प्रकाश क्या? वो अत्यंत नाजुक है। गॉड इज लाइट विच इज एक्सट्रीमली डेलिकेट। लिखा जो अत्यंत नाजुक है, आसानी से टूट जाने वाला है, और जिसको अपने अंदर रखने के लिए अत्यंत सावधानी की जरूरत है। किसकी? चाहे मानसिक, चाहे परिस्थिति जन्य, चाहे आध्यात्मिक, यस, हर तरह से तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा उस प्रकाश को अपने अंदर रखने के लिए। हालेलुया। कि तुम शादी में गए हो, शादियां चल रही हैं, तुम अपने रिश्तेदार की शादी में गए हो, अब ये नहीं कि तुम मसीही हो, परमेश्वर का भय मानने वाले, तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम गए वहां पर और 2 घंटे, अभी 15 मिनट हुआ है तो तुम वैसे बन गए जैसे सारे संसार वाले हैं। तो तुमने कहा चलो शादी में तो 2 घोट तो पी सकते हैं, तो परमेश्वर ने कहा अत्यंत सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया। कि तुम परिस्थिति जन्य होकर भी गलती नहीं कर सकते। यस, अगर तुम्हें उस प्रकाश को अपने अंदर रखना है, तुम्हारी एक अलग धारा बनानी है, तुम्हें एक अलग प्रवाह लेके आना है, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स लेके आनी है, चमकना है तुम्हें। प्रकाश का मतलब क्या होता है? चमकने लगोगे तुम। तो चमकने के लिए तुम्हें उस प्रकाश को अपने अंदर रखना होगा। उस प्रकाश को रखने के लिए तुम गलती नहीं कर सकते। अगर गलतियां करोगे तो वो प्रकाश तुम्हारे अंदर नहीं रह सकता। हालेलुया। यही सबसे बड़ा मिशन है, यही प्रभु यीशु मसीह का मिशन है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर उस प्रकाश को पैदा करना। यस, उस प्रकाश का पैदा होना। मान लो तुम स्टडी करते हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम अभी पढ़ाई करने के लिए जाते हो, तो तुम एक लड़ाई, तुमने मेरा ये वचन सुना कि प्रकाश को अपने अंदर रखना है तो सक्सेस अपने आप आ जाएगी, सफलता अपने आप आ जाएगी। क्योंकि जब गलत मैं करूंगा ही नहीं तो मुझे सजा क्यों मिलेगी? प्रकाश होगा तो मेरी बुद्धि अच्छे से काम करेगी। उसने लिखा तुम चमकने लगोगे, तुम सबसे अलग दिखोगे। मान लो अब मैं इस सच्चाई को जान गया हूं, अब मैं एक स्टूडेंट हूं, और अब मैं स्टूडेंट हूं, मेरा पढ़ाई का मिशन
कंडीशन है कि मैंने पढ़ाई अभी कर रहा हूं, अब पढ़ाई करते हुए भी उस प्रकाश को अपने अंदर रखना, ये तुम्हारा चैलेंज है। हालेलुया। तुम बिजनेस करते हो, उस बिजनेस को करते हुए भी उस प्रकाश को अपने अंदर रखना, गलती नहीं करनी, चाहे 500 करोड़ का नुकसान हो जाए, ये तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज है। हालेलुया। तुम गृहिणी हो, तुम घर चलाती हो, घर में रहते हुए, घर में काम करते हुए भी वो प्रकाश तुम्हारे अंदर हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिशन है, सबसे बड़ा चैलेंज है। हालेलुया। तुम सेवकाई कर रहे हो, वॉलंटियर कर रहे हो, कहीं वॉलंटियर करते करते कुछ और ही तो नहीं करने लग गए हम, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि ध्यान रखना। यस। अरे स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना, बताओ। हाँ, स्वर्ग नहीं जाना तो मान लो सारी चीजें परमेश्वर ने कहा तुम संसार को प्राप्त कर लो और अपनी आत्मा की हानि उठाओ, तो तुम्हें क्या लाभ होगा? यस। मान लो पैसे तो तिगड़मबाजी करके 50-60 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन अब स्वर्ग मिस हो जाएगा। यस। और उसने कहा क्या लाभ होगा तुम्हें? यस। क्या मेरी बात समझ आई आपको? किसको किसको मेरी बात समझ आई? कि मान लो आपने 80-90 साल जीवन व्यतीत करना है, ब्लेसिंग की चिंता नहीं करनी, आशीर्वाद की चिंता नहीं करनी, चिंता किसकी करनी है? कि वो प्रकाश मेरे अंदर रहे, बढ़ता जाए। यही सबसे बड़ा टारगेट है और यही नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिक्कतें हैं, इसलिए कर्जे हैं, इसलिए बीमारियां हैं। जब प्रकाश एक बार अंदर ठहर गया, एक बार जीत लिया पवित्र आत्मा को, तो सारे हिस्से पूरे कर देगा पाकरू। हालेलुया। सारे हिस्से पूरे कर देगा वो अपने आप ही। हालेलुया। समझ आ रही? अरे समझ आवत हो कि नहीं आवत हो? समझ आवत हो? लेकिन हम क्या लगे हुए हैं एक ही चीज के पीछे, हमार घर, हमर जमीन, हमर बच्चा, हमर पति, हमर पत्नी, हमर बिजनेस। अरे छोड़ दो, एक बार सारा कुछ साइड रख के एक बार गलतियां छोड़ के देखो। उन सारी चीजों को पकड़ने के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम परमेश्वर के पास आ रहे हो। परमेश्वर तुम्हें बता रहा है वही तो, कि उस सारी चीजें सही कैसे होंगी जब तुम सारा जोर, सारी शक्ति तुम इस काम में लगाओगे कि मैंने वो प्रकाश, वो पवित्र आत्मा का अपने अंदर लेके आना है। हालेलुया। लेकिन सारा जोर किसमें लगा रहे हैं? एक बार हमर बच्चा सबके नौकरी लग जाए, एक बार हमर जमीन रजिस्ट्री हो जाए, तो सब ठीक हो जाए, तो सब बढ़िया हो जाए, तो है एक बार बस हमर जमीन रजिस्ट्री हो तो हमें सब खुश हो जाएंगे, ऐसे ही बोलते। अच्छा, जिनकी जमीनें पहले से रजिस्ट्री है उनको पूछ के देखो वो कितने सुखी हैं? इसलिए परमेश्वर ने, तुमने देखा ना, पढ़ा बाइबल में कि मूसा के चेहरे से प्रकाश निकलने लग गया था, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने बैठता था और वो अपना मुंह जो था वो ढक के रखता था, क्योंकि कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता था। मनुष्य अद्भुत तरीके से रचा गया है, अद्भुत। वो किडनी फेल होने के लिए थोड़ी बनाया गया है कि 50 साल के बाद इसकी किडनी फेल कर देना चाहिए। यस। क्या परमेश्वर ऐसे होगा नहीं कि जब तुम्हें बनाया तो तुम्हारा नाम के आगे लिख दिया होगा कि 2 साल बाद इसकी किडनियां खराब, इसके लीवर खराब, इसके कैंसर, इसको कर्जा? क्या ऐसे लिखा होगा परमेश्वर ने?
लेकिन सारा कुछ अधूरा है, टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। यस, जिन चीजों के पीछे जोर लगाना चाहिए उनके पीछे नहीं लगा रहे। सबसे ज्यादा आपने ध्यान देना है कि पाक रूह मेरे अंदर है कि नहीं, यस, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं। आज ही चेक करके जाना है यस, कि वो प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस, कि यीशु मसीह मेरे अंदर आया कि नहीं आया। यस, सोच के देखो, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर यीशु मसीह आ गया, और वो अभी रोड पे जाते ही वो गुटखा थूके है, रोड पे जाते ही अपने घर पे फोन लगाए और दबा के अच्छे से गालियां देता है वो, तो क्या सच में प्रभु पवित्र आत्मा उसके अंदर है? नहीं है? जब पाक रूह, जब तुम सिद्धताई की ओर चले गए, जब एक बार तुम पवित्र बन गए, तुम्हें अपने आप सारा कुछ समझ आ जाएगा, सारे कंफ्यूजन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हालेलुया, अपने आप सारे उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, सारा कुछ दिखने लग जाएगा अपने आप। यस, अपने आप। तुम्हारा पति क्यों नहीं शराब छोड़ रहा, तुम्हारे बच्चे क्यों ड्रग्स में फंसे हुए हैं, तुम्हारे घर पे नशा क्यों, रोज लड़ाइयां क्यों होती, वो सारी बुद्धि अपने आप खुल जाएगी। एक बार तुमने क्या करना है, गलतियां छोड़नी है हालेलुया, बस। हालेलुया, हालेलुया, उठाओ अपने हाथों को जो बोल रहा है, परमेश्वर मेरा रिश्ता तेरे साथ मजबूत हो। परमेश्वर, उठाओ अपने हाथों को, बोलो पाक रूह मैं गलती नहीं करूंगा आज के बाद से, मैं आज के बाद मैं एक भी गलती नहीं करूंगा, एक छोटी सी भी गलती नहीं करूंगा आज के बाद से। करूंगा, एक बोलो बोलो, अपने मुंह को खोल के बोलो। छोटी सी भी गलतियां नहीं करूंगा पाक रूह आज से। खुदा मेरे हर एक गलतियों को दूर करें, और ऊंचा 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 बोलो। ताकि मैं एक भी गलती अपने जीवन में ना कर पाऊं। खुदाबंद मेरी अगुवाई कर पाक रूह जी, ताकि हर एक गलतियां मेरे सामने से हट जाएं। खुदाबंद हर एक गलतियों को प्रभु जी मेरे जीवन से दूर हटा, ताकि दोबारा से परमेश्वर मैं उन गलतियों को ना करूं। हर एक गलतियों को मेरे जीवन से दूर हटाएं, हर एक गलतियों को मेरे जीवन से दूर कर दें परमेश्वर। हे पवित्र प्रभु, हे पाक रूह, समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन को प्रभु जी तो पाप मुक्त बना खुदावन, ताकि हमारे जीवन में कोई पाप ना रहे। आज के बाद परमेश्वर हम एक भी गलती नहीं करेंगे खुदा, हम एक छोटी सी भी गलती नहीं करेंगे खुदावन। हे परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी हमें सिखाइए, हमें अपने मार्गों पर चलाइए खुदावन। उठाओ अपने हाथों को, बोलो पाक रूह, पाक रूह, धन्यवाद यीशु जी। बोलो मेरे अंदर आइए पवित्र आत्मा, मेरे अंदर आइए पवित्र आत्मा। बुलाओ बुलाओ उसको, बुलाओ पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर बुलाओ, पाक रूह मेरे अंदर आइए। पाक रूह मेरे अंदर आइए। पवित्र मैं आत्मा सच में तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ। मैं सच में तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ। यीशु, मैं सच में तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ। मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं तेरे मार्गों में चलना चाहता हूँ परमेश्वर। बोलो 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 बोलो, अपना रिश्ता बनाओ, आंखों को बंद करके, मैं अपने आंखों को बंद करके अपनी गलतियां मानो। अगर घनिष्ठ अपराध करके भी आज आए हो, तो आज एक नया मौका परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। एक नया मौका परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। संसारिक मिशन से निकल के, जहां संघर्ष है, स्ट्रगल है, मेहनतें हैं, चाहे जितनी लड़ाइयां कर लो, कभी सेट नहीं होगा घर, क्योंकि बल से बुद्धि से नहीं होगा, पाक रूह से होगा। पाक रूह को बोलो मेरे अंदर आ पवित्र आत्मा और काम कर। मेरे अंदर आइए पाक रूह जी और काम करें। खुदावन केवल आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, केवल आपका लहू मुझे शुद्ध यीशु, पाक रूह मेरे अंदर आइए खुदावन। मेरे हर एक बुरे काम जो घिनौने अपराध हैं खुदावन, जो मैंने अपने निकट किए, सारे गुनाह अपराधों को आप क्या पाएगा तू जीत कर से दुनिया को? समय प्रभु जी हमारे मनों को शुद्ध
क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, पाखरू हमारे हर एक गले क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, खुदाबंद मेरे जीवन को क्या लाभ होगा खुदाबंद खोकर आत्मा को। यीशु मसीह हमारे जीवन को प्रभु जी हर एक गुनाहों से आजाद करें खुदा। तू आजा यीशु के पास, हमसे गलतियां ना होने पाए, तुझे यीशु बुला रहा। हम गलतियां नहीं करना चाहते खुदाबंद, तू आजा यीशु के पास, हमारे हर एक गले तुझे यीशु बुला रहा। क्योंकि मेरा पाप घिनौना है खुदाबंद, जो आपकी नजर में अपराध है खुदा। हे यीशु तुझे बुला रहा, खुदा एक नजर तो मोड़ लो। हे खुदा यीशु तुझे बुला रहा, हमारे अंदर आइए पर एक नजर तो मोड़ लो। संचालित कीजिए पवित्र आत्मा जी। यीशु तुझे बुला रहा, संचालित करें पर एक नजर तो मोड़ लो। खुदाबंद यीशु तुझे बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। बोलो पाखरू को, पाखरू मैं तेरे करीब आना चाहती हूँ, पाखरू मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूँ। यीशु आज यीशु पुकार रहा है, ओ खुदाबंद यीशु यीशु बुला रहा है आज। तेरे नजदीक आना लेगा ना मखा सका बखरा, हे पाखरू मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ खुदाबंद। हे परमेश्वर जो भी दूरियां हैं खुदाबंद, हाँ परमेश्वर ने यीशुआ जितनी भी गलतियों के द्वारा दूरियां बढ़ गई हैं मेरे प्रभु, मान लो आज गलतियां अपराध, परमेश्वर आप और परमेश्वर को बोलो पाखरू जी पाखरू मैं तैयार हूँ अपना रिश्ता तेरे साथ स्थापित करने के लिए। मैं तैयार हूँ अपना रिश्ता तेरे साथ स्थापित करने के लिए खुदाबंद। आज मैं तैयार हूँ खुदाबंद, लागा तेरे मखस लेके न कुस्तपा राधरिय सरियस यस यतलियर तनखम प्रतनी नमस्कमा। जीवन को तुझे देने के लिए आपका धन्यवाद पाखरू। धन्यवाद ईश्वर। बोलो आज जितना वचन मैंने सुना है आज मैंने जितना वचन सुना है उसको मैं अपने जीवन पे लागू करूंगा परमेश्वर, उसको मैं अपने जीवन में लागू करूंगा और पाखरू जी और पाखरू उस पे चलूंगा उस पे चलूंगा और बहुत से फल लेके आऊंगा। बहुत से फल लेकर आऊंगा। मुझ पर दया बनाए रखना मुझ पर दया बनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार तारीफ करे खुदावंद की बड़े बल से।